बोलिए भागवत भगवान की की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय। बोलिए डोंगरे जी महाराज की जय। जय। तो भारत में 7 अरण्य प्रधान है। अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट। भारत में 7 फॉरेस्ट फेमस है, प्रधान है। नैमिषारण्य, दंडकारण्य, सेवारण्य, कामकारण्य, धर्मारण्य, बद्रिकारण्य और चंपारण्य। These are 7 forests. कहाँ है ये फॉरेस्ट लोकेटेड? फेमस है। कहाँ है ये फॉरेस्ट लोकेटेड? अरण्य अभी बताते हैं। जहाँ एक ही यजमान होता है वहाँ उसे यज्ञ कहते हैं। जहाँ सभी यजमान होते हैं वहाँ उसे सत्र कहते हैं। जहाँ फल में समता है वहाँ एक सत्र है। जहाँ फल में विषमता है वहाँ यह यज्ञ है। यज्ञ में जो यजमान होकर बैठता है, संकल्प करता है और ब्राह्मणों का दक्षिणा देता है, उसे ही यज्ञ का पूर्णतः 16 आने फल मिलता है। यज्ञ में जब कोई सेवा करता है तो उसे सेवा के प्रमाण में 2 आने प्रतिशत पुण्य का अंश मिलता है। आपको मालूम है पहले के टाइम पे यज्ञ होते थे। हाँ। बीच में इतनी बड़ी आहुति लगा के सब लोग उसमें सामान डालते हैं। अभी भी होते हैं, अभी होता है। लेकिन अब उनका प्रचलन कम हो गया। पहले बहुत ज्यादा होता था। यज्ञ क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? खुशहाली के लिए करते हैं। बेसिकली यज्ञ का जो महत्व है वो ये होता है कि समाज के अंदर अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार कोई बहुत रिच हो जाता है, कोई बहुत पुअर हो जाता है। हो जाता है ना। किसी के पास कुछ भी नहीं होता, किसी के पास बहुत कुछ होता है। तो हमारे जो आचार्य थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो सब्जेक्टिव साइंटिस्ट थे, समाज की इस विषमता को देखते हुए उन्होंने एक इवेंट बनाया जिसके अंदर जिसके पास जो कुछ है, सामर्थ्य, वो सब लेकर के एक जगह एकत्रित हो और फिर वो आपस में बांट लें। कोई पैसा आस्क नहीं होगा। जिसके पास पैसे हैं वो पैसे लेके आएगा, जिसके पास कपड़े होंगे वो कपड़े लेके आएगा, जिसके पास धान होगा मीन्स फूड होगा वो फूड लेके आएगा, जिसके पास जो कुछ होगा वो सब लाकर के एक जगह इकट्ठा करेंगे और फिर वहां से सब एक दूसरे को बांट देंगे। और कितना लाना है? क्वांटिटी जितना सामर्थ्य हो। अच्छा। तो ये जो यज्ञ होता है, इस यज्ञ से क्या होता है कि सब एक दूसरे को, जैसे आपने कंप्यूटर में देखा है कई बार जब फाइलें इधर उधर हो जाती हैं तो उनको क्या करते हैं हम? जब फाइलें बहुत ज़्यादा बिखर जाती हैं तो कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर मेथड होता है जिससे फाइलें सिंक्रोनाइज माने इकट्ठी हो जाती हैं, बिखरी हुई फाइलें। तो आपके पास स्पेस निकल आती है। स्पेस आ जाती है। हाँ, जब स्पेस बहुत ज़्यादा आपकी ऑक्यूपाइड हो जाती है तो वो एक पर्टिकुलर कंप्रेस हो जाती है। हाँ, कंप्रेस नहीं करते उससे, उसको बोलते हैं जैसे एक फाइल यहाँ बीच की डिलीट होगी। अब ये जो बीच का जो डिलीट हुई ना वो फाइल का स्पेस वहाँ रहता है, तो उन सबको इकट्ठा करके वो वापस से एक लाइन में लाने के लिए, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, रीअरेंज कर देता होगा। हाँ, तो वो उससे क्या होता है कि आपका स्पेस निकल आता है। इसी तरीके से समाज के अंदर जो चीज़ों की कमी होती है, जिस व्यक्ति के जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है, तो समाज के अलग अलग वर्ग के लोग जब एकत्रित होते हैं वो मिलकर के एक बड़ा उत्सव करते हैं, एक बड़ा कोई इवेंट करते हैं, तो उसके अंदर फिर जिसको जो चीज़ की जरूरत होती है वो वहाँ से यज्ञ से प्राप्त हो जाती है। और इस यज्ञ में सिर्फ मनुष्य नहीं आते हैं, देवता भी आते हैं, क्योंकि उन देवताओं का आवाहन होता है
और देवता जो होते हैं ना, आपको मालूम है हर चीज का एक देवता है। हमें छींक आती है तो छींक का भी एक पर्टिकुलर देवता है। ओके। हम लोग अग्नि का एक देवता है, धन का एक देवता है, पानी का एक देवता है, तो क्या वरुण कोई देवता। लेजीनेस का भी देवता है? हाँ, हर चीज का एक देवता होता है। देव आलस्य का भी एक देवता है। तो जो देवता होते हैं ना, वो अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालते हैं। और जब वो देव आते हैं तो जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती है और जिन देवताओं का आह्वान किया जाता है, उन देवताओं, जिससे अग्नि देवता होते हैं ना, अग्नि देवता किस मैसेंजर का काम करते हैं। हमने देखा है अग्नि जब जलती है तो लपटें ऊपर की तरफ जाती हैं, हीट जाती है, फिर वो हीट अदृश्य होकर के भी ऊपर 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 गर्म गैस कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो ऐसा बोलते हैं, हम जो मंत्र उच्चारण करते हैं अग्नि के समक्ष करते हैं तो हमारे मंत्र ऊपर भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो अग्नि देवता है, वरुण देवता है, कुबेर देवता है, कुबेर धन के देवता है, कामदेव है, सुंदरता के देवता है, और इंद्रदेव है जो बारिश करते हैं, बारिश के देवता है। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट के देवता होते हैं। ठीक है, तो ये जब यज्ञ होता है तो यज्ञ करने का पुण्य होता है, क्योंकि यज्ञ में जब इतने लोगों का भला होता है तो उसका जो पुण्य होता है वो किसको मिलता है। यहाँ पे बताते हैं कि यज्ञ में वैसे तो सभी यजमान होते हैं, लेकिन जो मुख्य यजमान होता है उसको उसका सारा का सारा पुण्य मिलता है यज्ञ करने का। जैसे मैंने आह्वान किया कि आज यहाँ पे कोई फंक्शन होना चाहिए और उस फंक्शन के अंदर सब लोगों को भागीदारी और सब लोगों को उसका लाभ मिले। तो जब मैं यज्ञ करवाता हूँ तो फिर क्या होता है, जब जो आदमी इनिशिएट करता है, जो आदमी उसका मुख्य यजमान होता है, जो उसकी अरेंजमेंट करता है, उसको उस पूरे यज्ञ का फल मिलता है। जैसे हम लोग चिन्मय मिशन में बहुत सारे प्रोग्राम करवाते हैं, तो जो इनिशिएट करता है प्रोग्राम और फिर उसकी जिम्मेवारी लेता है सबको बुलाने की, सबको वहाँ पे अटेंड करने की, फिर उसमें क्या क्या प्रोग्राम होने, उन सब का अरेंजमेंट, लोगों को अपने अपने काम के प्रति अवगत कराना, लोगों से फिर उनके लिए प्रार्थना करना कि आप फूल लेके आना, आप माला लेके आना, आप फल लेके आना। तो जो ये सारा अरेंजमेंट करता है उसको उस प्रोग्राम का जो पुण्य होता है वो उस व्यक्ति को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, यज्ञ में जब कोई सेवा करता है, जैसे अभी हमने पूजा करी तो ब्रह्मचारी जी ने हमें बोला कि यहाँ पे पूजा होनी है और आपको ये लेके आ, तो जो मेजर उसका पुण्य वो तो ब्रह्मचारी जी को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उसको विजुअलाइज किया और फिर मटेरियलाइज किया, है ना। लेकिन क्योंकि हमने उसमें सेवा करी, उन्होंने बोला कि भी वहाँ से आते टाइम फूल ले आना, तो उसका 2% हमें भी मिलेगा पुण्य। तो इसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन होती है। अब भागवत ज्ञान सत्र है, यहाँ सब यजमान है। एक तो होता है यज्ञ जिसमें एक यजमान होता है, और एक होता है सत्र। स्वामी चिन्मयानंद जी हमेशा ज्ञान यज्ञ करते थे। तो ज्ञान यज्ञ में क्या होता है, वो एक तरह से सत्र होता है। सत्र में सबका बराबर पुण्य मिलता है। यहाँ मुख्य यजमान कोई नहीं होता। ज्ञान यज्ञ जब करते हैं ना, जब स्वामी जी, जैसे आपने देखा होगा, पापा जाते हैं और स्वामी जी वहाँ पे पाठ करते हैं या अपने प्रवचन करते हैं या अपने सेशन लेते हैं, तो उसके अंदर एक यजमान नहीं होता है। जितने भी आयोजक होते हैं, पूरी कमेटी वाले, वो सब उसके अंदर यजमान होते हैं। तो इसीलिए उसको यज्ञ नहीं बोल के सत्र बोलना चाहिए। ठीक है, यत्र त्विज्जोरेव यजमानाः, जब आपको एक समान फल मिलता है तब उसे सत्र कहा जाता है। कथा में गरीब को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जब कथा होती है ना, तो गरीब आदमी के पैसे नहीं लगते हैं।
भागवत श्री कृष्ण का महात्म्य है, जो इस भाव को ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है, उससे शांति से कथा सुनता है, उससे 16 आने फल मिलता है। अब जो व्यक्ति अपने सारे कार्य छोड़ करके भगवान की कथा सुनने लगता है और इस भाव से ग्रहण करता है कि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ और शांति से कथा सुनता है, उसे 16 आना फल मिलता है। हजारों खर्च करने वाले को जितना मिलता है उतना ही फल गरीब को भी मिलता है। सत्र में सभी को 16 आने फल मिलता है। जब भगवान की कथा होती है तो जो आयोजक को फल मिल रहा है वही फल सुनने वाले को भी मिलता है, इसलिए इसे सत्र बोला जाता है। भगवान की कथा करवाना भी उतने पुण्यवान फल है जितना कथा सुनना है। ठीक है, तो सत्र में सभी को 16 आने, मतलब 16 आने। पहले आपको मालूम है रुपए जब नहीं चलते थे तब आने चलते थे। तो 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, 7 आना, 8 आना, 9 आना, 10 आना, 11 आना, 12 आना, 13 आना, 14 आना, 15 आना, 16 आना का मतलब 1 रुपया। जैसे अभी 100 रुपये में मतलब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो पहले 1 रुपये में 16 आने होते थे। 16 आने से 1 रुपया कंप्लीट हो जाता था। इसीलिए आज भी आप देखो 4 आना चलता है ना, छोटी वाली 25 पैसा। 25 पैसे को 4 आना बोलते हैं। 50 पैसे को अठन्नी बोलते हैं, 8 आना है ना। 75 पैसे को 12 आना बोलते हैं। और आपको मालूम है पहले मेजरमेंट भी अलग चलते थे। आजकल किलो, आधा किलो होते ना, तो पहले छटाक, सेर, पाव, आधा पाव ऐसे चलता था। आधा सेर, तो 1 किलो को 1 सेर बोलते थे। 1000 नाम ही तो बदला है। तो नहीं, ये इंडियन कैलकुलेशन थी, इसके बाद भी लगाते थे हमेशा। जैसे अभी डायमंड कैरेट में नापते हैं, लेकिन जब पुराने इंडिया में जब ब्रिटिश लोग नहीं आते, ये ब्रिटिश आने के बाद ये किलो, आधा किलो ये सब चालू हुआ। उससे पहले हम जब पैदा हुए थे तब ब्रिटिश पूरी तरीके से नहीं आए थे, तो उस समय भी हमारे घरों पे छटाक का भी बाट होता था, आधे सेर का भी बाट होता था, सेर का भी बाट होता था, और उसमें 10-15% का कुछ फर्क होता था रुपए में और सेर में। तो ऐसे ही यहाँ पे बोलते हैं कि सत्र में सभी को 16 आना फल मिलता है, मतलब 100% फल मिलता है। 16 पहले हम 100% बोलते हैं, वो 16 आना बोलते थे। 88,000 ऋषियों ने ब्रह्म सत्र किया। ब्रह्मा जी ने कहा हम सारा दिन भक्ति कर सकें, ऐसी पवित्र सात्विक भूमि दिखाइए, ऐसी भूमि जो हमें भक्ति में साथ देती रहे। भोग भूमि में सारा दिन भक्ति नहीं हो सकती, गृहस्थ के घर में भी भक्ति नहीं हो सकती, गृहस्थ के घर में सारा दिन भक्ति नहीं हो सकती, गृहस्थ के घर में भी भक्ति नहीं हो सकती। गृहस्थ के घर में कामों के परमाणु घूमते हैं, गृहस्थ के घर में विषमता होती है, घर में राग और द्वेष, वैर, वासना की परछाइयाँ पड़ती रहती हैं, घर में जाने अनजाने पाप होता रहता है। हमें ऐसे पवित्र भूमि दिखाइए जो सारा दिन भक्ति के साथ देती रहे। देखो, ये 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि हमारे गृहस्थ के अंदर भक्ति हमेशा नहीं हो पाती, कोई ऐसा स्थान दिखाइए जहाँ पर हमेशा भक्ति मिलती रहे। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने ऋषियों को एक चक्र दिया और कहा कि इस चक्र के पीछे चलिए और जहाँ चक्र स्थिर हो जाए वहीं पर बैठ जाइएगा। उन्होंने एक सुदर्शन चक्र होता है ना, ऐसा एक चक्र दिया ब्रह्मा जी ने और बोला ये चलते जाइए, जहाँ ये रुक जाए वहीं पे आप बैठ जाना। ये मनोमय चक्र नैमिषारण्य में बिल्कुल शांत हो गया, ऋषि वहाँ बैठ गए। अब क्या हुआ कि वो चक्र के साथ चलते रहे, तो नैमिषारण्य करके एक जगह है, एमपी में है निविता, नैमिषारण्य एमपी में है। तो एमपी के अंदर जब वो गए और वहाँ पे जाके वो चक्र जहाँ स्थिर हो गया, तो वहाँ पे सारे ऋषि लोग बैठ गए। कितने ऋषि हैं ये? 88,000 ऋषि हैं। भक्ति में साथ दें ऐसी सात्विक भूमि में ऋषि बैठे हुए हैं। गोमती गंगा के तट पर नैमिषारण्य की ये शांत
भूमि है जो हृदय को द्रवित करती है। ऋषि वर्ग वहाँ ब्रह्म सत्र करने बैठे हैं। ब्रह्म सत्र के प्रधान आचार्य शौनक मुनि हैं। अब ये जो भागवत है ना, ये स्टोरी में स्टोरी में स्टोरी में स्टोरी में स्टोरी ऐसे है। समझ में आया कुछ आपको? एक जना दूसरे जनों को स्टोरी सुना रहा है, वो किसी और की उस स्टोरी में फिर एक जना दूसरे जनों को स्टोरी सुना रहा है, फिर उस स्टोरी में एक जना दूसरे जनों को स्टोरी सुना रहा है। तो ऐसे स्टोरी में स्टोरी में स्टोरी। तो यहाँ पे क्या है, 88,000 मुनि है, वो बैठे हुए हैं किसमें? नैमिषारण्य में, और उनको शौनक मुनि ये कथा सुना रहे हैं। ठीक है। इस ब्रह्म सत्र में सूची पधारते हैं। सबने सूची का सम्मान किया। प्रधान आचार्य शौनक मुनि ने सूची से एक सुंदर प्रश्न पूछा है। अब यहाँ से भागवत की प्रस्तावना शुरू हो रही है। भागवत की जो कथा करने वाले, क्योंकि यहाँ पे ये आ गया कि वो मुनि बैठे हुए हैं और शौनक जी सुना रहे हैं, और वहाँ सूत जी का पधारना होता है। सूत जी उस समय के बड़े प्रतिष्ठित ऋषि थे। अब यहाँ पे इन्होंने संस्कृत में बोला है, अज्ञान ध्वांति विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जो हरे अज्ञान को हे सूत, हरले हृदय तम, कान को जो लगे अमृत सम, हरे सब कुछ विषम, कोटि सूर्यों की विभासा, है प्रभाव सुखद महा, सुनाए वही कथा का मृदु सार, मन हर्षित आहा। तो यहाँ पर वो सूत जी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? आज तक बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत सी कथाएं सुनी हैं, अब कथा सुनने की इच्छा नहीं है। सर्व कथाओं का सार तत्व क्या है, यही हमें बतलाइए। कितने ही लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, उनका शब्द ज्ञान बढ़ता है, पर वे शांति से बैठकर भक्ति नहीं करते हैं। जिनका शब्द ज्ञान बढ़ता है वे चर्चा भी करते हैं, उनका सूक्ष्म अभियान भी बढ़ता है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी है, प्रत्येक पुस्तक में मतभेद होता है। साधारण व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं पढ़ना चाहिए। साधारण व्यक्ति में बहुत से दोष होते हैं। जिन ऋषियों को परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, जिन ऋषियों को प्रभु का साक्षात्कार हुआ है, उन ऋषियों का हृदय शुद्ध है, उनकी लिखी हुई पुस्तकें पढ़नी चाहिए। साधारण व्यक्ति की लिखी पुस्तकों में उनकी बुद्धि का दोष भी आता है। इससे भगवान में भी आज्ञा दी गई है कि जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है उसको साधारण व्यक्ति की लिखी पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए। बहुत सी पुस्तकों को पढ़ने के स्थान पर शांति में बैठकर भगवान के नाम का जप करना अधिक अच्छा है। अब यहाँ पे बोलते हैं, जो हम ये नोवेल वगैरह पढ़ते हैं ना, मूवी देखते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स करते हैं, तो जो साधारण लोग कोई पुस्तक लिखेंगे ना, तो जो उनके अंदर दुर्गुण है, जो उनके अंदर भ्रांतियां हैं, जो उनके अंदर अवगुण है, वो भी वो उस कथा के अंदर उनको भी इम्पोर्टेंस देके लिख देंगे। इसलिए हमें नोवेल वगैरह सब नहीं पढ़ने चाहिए। ये हम मूवी वगैरह देखते हैं ना, इनमें साधारण व्यक्ति अगर वो जो लेखक होगा वो शराब पीता है, तो वो उसके अंदर ऐसा ही दिखाएगा कि शराब पीना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लिखने वाले को खुद के अंदर वो दुर्गुण भरा पड़ा है, तो वो दूसरों को भी उसी दुर्गुण के बारे में बताएगा। अगर उसको जुआ खेलना अच्छा लगता है तो उसके अंदर जुआ खेलने को अच्छा दिखाएगा। तो इसलिए हमें जो भगवत प्राप्त ऋषि हैं, जिन लोगों ने भगवान का साक्षात्कार किया है, जिन लोगों के अंदर भक्ति भरी पड़ी है, ऐसे लोगों के द्वारा लिखी हुई पुस्तक पढ़नी चाहिए। तभी जाकर के हमारे अंदर भक्ति भाव आ सकता है। वरना अगर हमने साधारण लोगों की तरह चीज़ों को देखा और उनकी इम्पोर्टेंस को समझा, तो हमारे अंदर भी वही दोष बुद्धि आएगी जो उन लोगों के अंदर है। इसलिए भगवत प्राप्त जो महात्मा होते हैं, उन्हीं की बात को सुनना चाहिए, उन्हीं की लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। जैसे कि हम आज डोंगरे जी महाराज को पढ़ रहे हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी की किताबें होती हैं, जो हमारी कल्याण के अंदर स्वामी राम सुखदास जी की किताबें होती हैं, वो होती हैं। और बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जिनकी पुस्तकें जो भगवत प्राप्ति के लिए हमें प्रेरित करती हैं। हमें उसी तरह की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, उसी तरह के
प्रोग्राम्स के अंदर अपना हृदय लगाना चाहिए। ब्रह्म सत्र में ऋषियों को अब कथा नहीं सुननी, उनको कथा का सार तत्व सुनना है। ये सब ऋषि बाल कृष्ण के सेवक हैं, उनको बाल कृष्ण का स्वरूप बहुत प्रिय है। लाला की सेवा करते हैं, श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, इससे ये ऋषि श्री कृष्ण जैसे हुए हैं। आप जिनकी सेवा करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनके सामने होंगे। लाला को माखन मिश्री प्रिय है, लाला की और कुछ नहीं पाता है। माखन दूध का सार तत्व है। श्री कृष्ण की सेवा करने वाला वैष्णव सार भोगी बनते हैं। सेर दो सेर दूध पीने के स्थान पर केवल 2 तोले मक्खन खाना अधिक अच्छा है। अधिक दूध पीने से वायु विकार होता है, पेट भारी रहता है। 1-2 तोले मक्खन खाने से पेट हल्का रहता है और शक्ति भी तुरंत आती है। मतलब मक्खन खाना चाहिए। अच्छा होता दूध पीने की बजाय मक्खन खाना श्रेष्ठ है। मक्खन खाते यहाँ पर हैं। ऐसा बोला गया है। इसका मक्खन खाते हैं। सार तत्व ये है कि हम लोग बहुत किताबें पढ़ लें, इसकी बजाय वो किताबें जिसने पढ़ी हैं वो अगर उसका सारांश बता दे, समरी दे दे। एसेंस बता दे, समरी बता दे, तो इट इज एज गुड एज वी रेड द होल। ओके। तो यहाँ पर दूध की बजाय मक्खन ले लो, घी खा लो, तो भी हमें उस दूध के तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो थे ना, वो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का, भगवान कृष्ण के मनोहर स्वरूप का जो ऋषि स्मरण करते थे, जो उनकी कथाएं सुनने की ललायत रहते थे, वो ऋषि भगवान श्री कृष्ण की तरह ही हो गए थे। उनके अंदर भी वही बाल स्वभाव आ गया था जैसा भगवान श्री कृष्ण में है। जो भगवान का बाल स्वभाव है ना, वो बड़ा मनोरम था। क्योंकि बड़े होकर के तो भगवान काफी गंभीर हो गए थे, युद्ध करवा देते थे वो लोगों के। उन्होंने महाभारत का युद्ध करवा दिया, वो बड़े ज्ञान की बातें करते थे। लेकिन जब वो बच्चे थे ना, तो बड़ी चंचल बातें करते थे, बड़ी मनोहर बातें करते थे, लोगों का मन जीत लेते थे। ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे। जैसे गुड्डा और निशान बोलते। बोलिए बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान की जय।